यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्रोताओं, आज के वीडियो में आपको कैलाश मानसरोवर की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कैलाश मानसरोवर यह पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजमान है। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। यह हिमालय के केंद्र में है। मानसरोवर यह पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। यह हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही हर किसी का मन वहां जाने को बेताब हो जाता है। मानसरोवर के पास एक सुंदर सरोवर तक्षताल है। इन दो सरोवरों के उत्तर में कैलाश पर्वत है। इसके दक्षिण में गुरला पर्वतमाला है और गुरला शिखर है। मानसरोवर के कारण कुमायूं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। यह निवारण स्थल अष्टपद है कहते हैं। ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरू पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां अंग गिरा था, इसलिए यहाँ का पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। कैलाश पर्वत इस क्षेत्र को स्वयंभू कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रसिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानतः 10 करोड़ वर्ष पुरानी थी। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का अद्भुत समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंब है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह में 22,068 फुट ऊंचा तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धामों तिब्बती बौद्ध और सभी देश के बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। तिब्बतियों की मान्यता है कि यह वहाँ के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओ अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वास्तिक दिखते हैं, वह डेमचोक और दोरजे फांगमो का निवास है। बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणिपद्मा का निवास मानते हैं। कैलाश स्थित बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप डेमचोक बुद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। यह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल भी की संज्ञा भी देते हुए बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव का यह निर्वाण स्थल अष्टपद है कहते हैं। हालांकि कैलाश मानसरोवर से जुड़े रहस्य पुराणों में भरे पड़े हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ तक पहुँचने का ध्यान करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय दार्शनिकों और साधकों का यह प्रमुख स्थल है।
यहाँ की जाने वाली तपस्या तुरंत ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। मौत का सफर स्वर्ग से जैसे इस स्थान पर सिर्फ ध्यानी और योगी लोग ही रह सकते हैं, या वह जिससे इस तरह के वातावरण में रहने की आदत है, वह चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ में, जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 22,028 फुट है। आपको 75 किलोमीटर पैदल मार्ग चलने और पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका शरीर मजबूत और हर तरह से के वातावरण में और थकान को सहन करने वाला। हालांकि मोदी सरकार ने चीन से बात करने पर नथुरा दर्रा से यात्रा करने की अनुमति ले ली है, तो अब कार द्वारा भी वहां संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है, जबकि हिंद महासागर स्थायी है। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इनके किनारे तपस्या की थी, जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों को चिकित्सा गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। भारत कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। अच्छा श्रोता बंधुओं, ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर उपस्थित रहें और सब्सक्राइब करें। जय भारत माता की।